नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। राजधानी में चेन स्नैचिंग का मामला इतना बढ़ गया था कि जिसको लेकर पटना पुलिस को काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर पटना एसएसपी ने एक टीम गठित कर एक बड़े मामले का उद्भेदन करते हुए 2 स्नैचरों के साथ एक सोनार को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 350 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। हालांकि इस मामले में पटना एसएसपी क्या कुछ कर रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 अच्छे गिरोह उद्भेदित हुए हैं, उसके लिए बुलाया गया है। सबसे पहला जो गिरोह है ये चेन स्नैचिंग वाला गिरोह है, जो कि लगातार मई से पटना शहरी क्षेत्र में सक्रिय था। लगातार मई, जून, जुलाई, अगस्त इन्होंने तकरीबन 28 घटनाएं पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न थाना में की थी, जिसमें अधिकांश घटनाएं विधि व्यवस्था अनुमंडल, सचिवालय अनुमंडल और सदर अनुमंडल और कुछ घटनाएं पटना सिटी अनुमंडल में भी की थी। इस गिरोह का 2 लड़के पहले भी जेल गए हुए हैं शास्त्री नगर से। वीरेंद्र यादव उर्फ लंगड़ा पहले जेल गया, उसके साथ एक और आदमी गया है। लेकिन जो मेन इसका जो सरगना था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। ये भी राजीव नगर में घटना हुई थी 31 तारीख को मॉर्निंग वॉक करते हुए आशियाना फेज़ 2 में चेन छीना गया था। उसी घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, एफआईआर दर्ज हुआ, तो सीसीटीवी फुटेज क्योंकि पहले वाले भी घटनाओं के हमारे पास थे और जो फोटोग्राफ्स भी हमारे पास थी, तो एक बहुत ही उसमें जो कॉमन बात थी कि जो भी मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल सेम था, 220 सीसी का पल्सर था और हमेशा ये लाल कलर का जूता पहन के ही निकलता था और लगातार मई से घटनाएं कर रहा था। इस घटना के बाद विशेष रूप से पिकेटिंग किया गया पूर्व में, जहाँ जहाँ पर भी ये लोग घटनाएँ किए थे, तो नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था और हमारे जो पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु हैं श्री प्रंजल त्रिपाठी, इनके नेतृत्व में पहले भी हम लोगों ने एक एंटी स्नैचिंग स्क्वाड बनाया हुआ है। तो जहाँ कोई घटनाएं हुई थी तो वहाँ पे हम लोगों ने पिकेटिंग किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से हमको पता चला कि लोग कहाँ से निकल रहे हैं। फुलवारी शरीफ से लोग आते थे और फिर उसी तरफ जाते थे। उसी क्रम में ये जो सेम मोटरसाइकिल से निकले हुए थे अर्ली मॉर्निंग, इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसपे 2 लड़का ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। एक का नाम मोहम्मद जुबैर उर्फ आर्यन है और एक का नाम अमित यादव है। मोहम्मद जुबैर उर्फ आर्यन ये मूल रूप से सब्जीबाग पीरबोहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन इससे पहले इसका जो अपना भाई है जिसका नाम मोहम्मद राजा है, बुद्धा कॉलोनी से चेन स्नैचिंग की घटना में जेल गया था। उसके बाद इसने अपना डेरा बदल लिया था और वर्तमान में इस्सोपुर फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में, और एक इसने अपना डेरा करबगैया जक्कनपुर थाना क्षेत्र में रखा हुआ था। तो ये लोग प्रत्येक दिन हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ से निकलते थे और जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, खास करके जो मॉर्निंग वॉकर्स रोड पर वॉक करते हैं, उनको टारगेट करते थे और चेन स्नैचिंग करते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ किया गया कि लोग अपना जो चेन स्नैचिंग करते थे उसको कहाँ पे बेचते थे, तो इस्सोपुर का सोनार है संतोष कुमार, वहाँ पे जो दुकान पर ये लोग लेकर गए। उसके बाद जो उसका सुनकार है उसकी गिरफ्तारी की गई। तो वहाँ से जो गलाया हुआ चेन था, बहुत से चेन तो गला के नया चेन बना चुका था और जो पिछले 6-7 दिनों से नहीं कर पा रहा था गलाया हुआ चेन, और जो लास्ट वाले उन्होंने चेन स्नैचिंग किया है सेम चेन हम लोगों को रिकवर हो गया उसकी दुकान से। उसकी दुकान से कुल 350 ग्राम सोना रिकवर हुआ, जिसमें गलाया हुआ भी है और आभूषण भी है, जो वो केवल चेन स्नैचर से नहीं बल्कि जो घरों में चोरी भी होता था, गृह भेदन भी होता था, उसके यहाँ से भी जो ज्वेलरी निकलती थी उसको वो रिसीव करता था। तो तकरीबन 17 लाख रुपए का जो आभूषण और गलाया हुआ सोना उसके यहाँ से रिकवर हुआ है। उसने पूरी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनको जब पैसे की ज़रूरत भी होती थी किसी काम के लिए, तो सोनार इनको एडवांस में पेमेंट भी देता था। और इनके गिरफ्तारी से कुल 28 केसेस का उद्भेदन हुआ है और सभी केसेस में वही सेम बाइक यूज़ हुआ है और यही जो लड़का है मोहम्मद जुबैर, इसी में ही उसकी शामिल थी। इसके साथ जो दूसरा लड़का है अमित कुमार जो पकड़ा गया है, जो इसका मेन साथी था, ये था वीरेंद्र यादव उर्फ लंगड़ा, जो कि पिछले महीने शास्त्री नगर थाना से गया था। जब वो जेल चला गया तो उसके बाद ये जो अमित कुमार नाम का लड़का है, इसको इसने साथ लाया था और अमित कुमार के साथ इसने कुल 5 जगह से चेन स्नैचिंग की घटना की थी। मोहम्मद जुबैर मूल रूप से मोटरसाइकिल चलाता था और जो पीछे रहने वाले लड़के थे वो चेन स्नैचिंग करते थे। इनके पास से कुल 350 ग्राम सोना, जो कि 17 लाख रुपए की कीमत में बरामद हुआ है। एक सोने की चेन बरामद हुई है, एक वेट मशीन बरामद हुआ है, जो कि मोहम्मद जुबैर अपने घर पर ही रखता था
क्योंकि जो भी चेन ये स्नैच करता था पहले खुद उसका वेट करता था ताकि सुनार उसको कम पैसा नहीं दे। घटना में जो पल्सर 220 लगातार यूज़ कर रहे थे वो बरामद हो गया है, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास है इनकी फ़ोटोग्राफ्स, जिसमें कि हमेशा लाल जूता पहन के निकलता था क्योंकि इसको ये लकी मानता था, वो भी हम लोगों ने इसके घर से बरामद किया है। तो इस प्रकार ये सबसे एक्टिव गिरोह था चेन स्नैचिंग वाला, जो कि 3 महीने से लगातार शहर में घटनाएं कर रहा था। एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए और इससे हम लोगों को उम्मीद है कि चेन स्नैचिंग की घटनाओं में खास करके जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उस पर हम लोग अंकुश लगाने में कामयाब। तो आपने सुना जिस तरह से पटना एसएसपी ने साफ तौर पे कहा कि 4 महीने में कुल 28 जो है इन्होंने स्नैचिंग का घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जो सुनार है वो फुलवारी सड़क के ईशोपुर में रहते थे और जो चोरी का जो गोल्ड था, जो ज्वेलरी था, वो खरीदता था और उसे गलाकर बेचता था। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि जो स्नैचर है उनके पास से सोना तौलने वाली मशीन भी बरामद किया है। सहयोगी आनंद के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।